हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फास्ट पी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फिफ्थ। पिछला जो पेपर था हमारा फार्मा बेसिकली हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर था उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया है। तो अब कंटिन्यू 4 सब्जेक्ट के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स से। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। 100% बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगे, अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। कूपन कोड चाहिए, कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके कूपन कोड भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था यूनिट वाइज सिलेबस देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो उसी टाइप से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो भी डेवलपमेंट हुआ है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर वो सब कुछ हमें स्टडी करना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे देखेंगे। डोजेज फॉर्म के बारे में देखना है, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी। तो देखिए इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं डोजेज फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन के। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म एंड प्रिस्क्रिप्शन, बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में पूछा जा सकता है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा डोजेज फॉर्म एंड प्रिस्क्रिप्शन को। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं 2 मार्क्स के। तो सबसे पहले तो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। दूसरा, डिफाइन डोजेज फॉर्म एंड गिव 2 एग्जांपल। शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। राइट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोजेज फॉर्म, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोजेज फॉर्म की। डिफाइन ड्रग क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होता है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं ये बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको। आपका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा इससे कि आपने क्या पढ़ा है और कितना आपको याद है। ठीक है, मेंशन एनी 2 सोर्स ऑफ ड्रग, कहां से ड्रग हमें ऑब्टेन होती है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं क्योंकि हर बार पेपर का पैटर्न चेंज होता है। व्हाट आर एडिटिव, एडिटिव मतलब एक्सिपिएंट्स को ही एडिटिव्स बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल पूछा है, इजीली लिख सकते हैं। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिफाइन पोसोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी टॉपिक दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर सभी टॉपिक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं भी हो तो भी याद करनी है, ये तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी इन प्रोफेशन, पूछा जा सकता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं इसको। क्लासिफाई डोजेज फॉर्म विद सूटेबल एग्जांपल, ये 5 मार्क्स है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, दोनों में आपको याद करना है इसको। ठीक है, डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बाकी इसके अंदर इतना ज्यादा इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। बात करें 10-15 मार्क्स की तो डिस्कस अबाउट डिटेल डोजेज फॉर्म, देयर क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस इन थेरेपी। कंप्लीट डोजेज फॉर्म यहाँ पे 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको 5 मार्क्स में। देखिए 10 मार्क्स के लिए आप लोग स्टडी करेंगे तो 5 मार्क्स के लिए तो ऑब्वियसली तैयारी हो ही जाएगी। इसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड सूटेबल डोजेज फॉर्म, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में वो मैंने बता दिया आप लोगों को। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, पाउडर है और लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो देखिए इसमें डेफिनेशंस जो है वो आपको आनी चाहिए। प्रूफ स्प्लिट क्या होता है, आइसोटोनिसिटी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा पाउडर में देखिए इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बाकी इटोटिक मिक्सचर की डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो आपको सभी डोजेज फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन और सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं यूनिट सेकंड में मार्क्स 2। तो बेसिकली इसमें देखिए डिफाइन परसेंटेज सॉल्यूशंस। ठीक है, जिस भी परसेंटेज सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाए। व्हाट इज एलिगेशन मेथड क्या होता है, प्रूफ स्प्लिट क्या होता है, ये डेफिनेशन बेसिक है। डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, व्हाट आर इफरवेसेंट पाउडर्स, जो मैंने बताया सिलेबस के अंदर वही चीजें हैं। डिफाइन इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, डिफाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, डिफाइन एटोटिक मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स, राइट व्हाट इज द जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। तो ये बेसिक हैं,
ये हर एक बच्चे को आने चाहिए, ठीक है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो, और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। 5 मार्क्स में देखें तो एक्सप्लेन इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर विथ एग्जांपल बन सकता है। ए शॉर्ट नोट ऑन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन आपको पूछी जा सकती है। राइट शॉर्ट ऑन सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक यूज इन लिक्विड फॉर्मुलेशंस, डिस्कस ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन विद एग्जांपल एंड सिग्निफिकेंस इन फार्मेसी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए याद करो तो 5 मार्क्स के तरीके से इसको पढ़ना, ठीक है। 10 मार्क्स की बात करें तो सबसे पहला फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें डिस्कस परसेंटेज सॉल्यूशन एलिगेशन मेथड प्रूफ स्पीड सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है। दूसरा है डिस्क्राइब पाउडर डिटेल, डिटेल के अंदर पाउडर पूछे भाई कितने टाइप के पाउडर होते हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, इफरवेसेंट पाउडर है, इफ्लोरेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, इतना नहीं बड़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको पाउडर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट जो हमारी है मोनोफेजिक, बाइफेजिक, सस्पेंशन, इमल्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखें तो मोनोफेजिक लिक्विड में हमारा सिरप क्या होता है, डिफाइन सिरप, एलिक्सर्स क्या होते हैं, व्हाट इज टिंक्चर, सभी के बारे में ये बेसिक चीजें हैं। हर कोई टॉपिक आप पढ़ने से पहले डेफिनेशन जरूर देखते हैं, ठीक है। राइट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, डिफाइन एरोमेटिक वाटर क्या होता है, ठीक है, डिफाइन स्पिरिट एंड गिव एग्जांपल, मेंशन एनी 2 प्रिजर्वेटिव यूज इन सिरप, ठीक है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, बेसिकली मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजल क्लोनियम क्लोराइड, डिफाइन लिनीमेंट्स एंड लोशंस, हर एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। 5 मार्क्स की बात करें तो राइट फ्री फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सिरप, टाइप, एक्सप्लेन टाइप, एडवांटेज एंड एग्जांपल ऑफ एलिक्सर्स, डिस्कस इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनोफेजिक में ये सारे आते हैं जो सिंगल फेज वाले होते हैं, सिरप, एलिक्सर्स, ठीक है। 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिरप, एलिक्सर्स, टिंक्चर्स और एरोमेटिक वाटर, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेम मेथड आपको पूछा जाए। राइट डिटेल अकाउंट ऑन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जैसे कि क्लासिफिकेशन, इसका इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो कंप्लीट पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम एंड स्टेबिलिटी इश्यू इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो सपोस्ट्रीज और इनकम्पेटिबिलिटी, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए वो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। सपोस्ट्रीज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, और टाइप ऑफ बेस, कौन कौन से टाइप के बेस यूज होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली 2 मार्क्स में डिफाइन सस्पेंशन, डिफाइन इमल्सन, ठीक है, राइट एन एग्जांपल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, डिफाइन क्रीमिंग एंड क्रीकिंग, हाँ क्रीमिंग एंड क्रीकिंग। इसके अलावा एक आता है बेसिकली फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि जब OW और टाइप इमल्सन WO टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। डिफाइन वीटिंग एजेंट एंड गिव 1 एग्जांपल्स, राइट 1 डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन, डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। डिफाइन सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा मेंशन 2 इवैल्यूएशन पैरामीटर, कैसे इवैल्यूएट हम कर सकते हैं। चलिए मार्क्स 5 की बात करें तो एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन विद एग्जांपल, कैसे हम बना सकते हैं सस्पेंशन को। डिस्क्राइब टाइप एंड इवैल्यूएशन ऑफ इमल्सन, कितने टाइप के इमल्सन्स होते हैं, कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। बेसिकली जैसे इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर इमल्सन, कंडक्टिविटी टेस्ट है, डाई टेस्ट है, डाइल्यूशन टेस्ट है, ठीक है, तो उनको अच्छे से तैयार कर लेना। एक्सप्लेन क्रीमिंग एंड क्रीकिंग इन इमल्सन, बेसिकली डेफिनेशन पूछी जाती है, इतना 5 मार्क्स में नहीं आएगा ये। डिस्कस फिजिकल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन बाइफेजिक, ठीक है। 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन इन इमल्सन, एक सिंगल का भी पूछा जा सकता है या दोनों को कंबाइन करके भी। इसके अलावा एक्सप्लेन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, जैसे कि सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेटिंग, क्रैकिंग एंड देयर रेमेडीज इन बाइफेजिक लिक्विड, ठीक है। और इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आया है, उसको 100% याद कर लेना। कंप्लीट इनकम्पेटिबिलिटी को, फिजिकल, केमिकल जो भी है, थेरापेटिक, तीनों को इनकम्पेटिबिलिटी को हमें याद कर लेना, ठीक है। लास्ट यूनिट की बात करें तो इसमें सेमी सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड में बेसिकली हमारी जो डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग है, स्किन के स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं। 2 मार्क्स में डिफाइन ऑइंटमेंट्स, डिफाइन क्रीम्स, डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें याद करना पड़ेगा आपको अगर 20 मार्क्स कवर करने हैं तो। राइट 1 एग्जांपल ऑफ ऑइंटमेंट बेस, डिफाइन जेल एंड पेस्ट। इसके अलावा मेंशन 1 मेथड ऑफ ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट 1 इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर ऑइंटमेंट, डिफाइन सपोस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, और डिफाइन इनकम्पेटिबिलिटीज, ठीक है।
कुछ 5 मार्क्स यूनिट 4 वाले यहाँ पे भी आ गए हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स की बात करें तो क्लासिफाई ऑइंटमेंट बेस्ड विद एग्जांपल, डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रीम एंड पेस्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो गए हैं तो उस पर ध्यान मत देना, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इनकम्पेटिबिलिटीज हमें अच्छे से याद करनी है। 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, टाइप फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। राइट डिटेल नोट्स ऑन इनकम्पेटिबिलिटीज, ये इनकम्पेटिबिलिटी वाला 10 में भी पूछा जा सकता है। टाइप, कॉजेज, एग्जांपल एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन, सब कुछ आपको याद कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के बारे में देख चुके हैं, और जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्रैश कोर्स, तो वो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। धन्यवाद।